नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरी ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन चिकित्सा का उपकरण की सीरीज में। आज हम डिस्कस करेंगे वर्जन नंबर 7। अभी तक हमने ये जाना कि डॉक्टर हेनमैन ने बोला है कि एक्साइटिंग कॉज और मेंटेनिंग कॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्साइटिंग कॉज एक्यूट डिसीज में बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंटेनिंग कॉज एक क्रॉनिक डिसीज में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि उस बीमारी को मेंटेन करके रखता है। सेवन्थ वर्जन में डॉक्टर हेनमैन ने हमें बताया है कि अब वो बीमारियां जिनमें कोई भी मैनिफेस्ट एक्साइटिंग कॉज या मेंटेनिंग कॉज नहीं हटाया जा सकता, नहीं प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो एक समझदार चिकित्सक सबसे पहले मेंटेनिंग कॉज को हटाएगा, क्योंकि बिना उसे हटाए कभी भी क्योर संभव नहीं है, कभी भी इलाज संभव नहीं है। तो डॉक्टर हेनमैन बताते हैं कि ऐसे केसेस जिनमें अब है ही नहीं, कोई मेंटेनिंग कॉज है ही नहीं कि जिसको हटाया जा, ऐसे रोगों में रोग के लक्षणों के अलावा, रोग के सिम्टम्स, डिसीज के सिम्टम्स के अलावा और कुछ भी हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, और इनको ही हमें ध्यान में रखना है एक दवा का सटीक चुनाव करने के लिए। और साथ ही साथ हमें मियाज़म्स का भी ध्यान रखना है, और एसेसरी जो सर्कमस्टेंसेस हैं जिनको जो मरीज़ है वो अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं, वो आपको इतना स्ट्रांगली नहीं बताएँगे, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साइड बाय साइड चल रहे हैं, कुछ ऐसे सिम्पटम्स होते हैं जिनको पेशेंट्स इग्नोर करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिसिन्स के सिलेक्शन के लिए। तो कहने का मतलब यह है, ये जो टोटलिटी ऑफ सिम्पटम है, ये टोटल जितने भी सिम्पटम हैं, ये असल में इंटरनल डिसीज़, इंटरनल एसेंस ऑफ द डिसीज़ का आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर है। जो भी बीमारी हमारे अंदर है, उसकी जो पिक्चर है, जो उसका जो चेहरा है, हम इन लक्षणों से ही पता लगा सकते हैं और किसी और तरीके से नहीं पता लगा सकते। तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है कि इन पूरे टोटलिटी ऑफ सिम्पटम्स को नोट करना, उसके अकॉर्डिंग अपनी कला से, एक अपने आर्ट से एक ऐसी मेडिसिन का चुनाव करना जो उसको कंप्लीटली मैच करे, उसके जैसी सिमिलैरिटी हो, तभी हम सही मायने में क्योर कर सकते हैं और स्वास्थ्य को वापस ला सकते हैं। सेवेंथ वर्जन में यही डॉक्टर हिनमैन ने डिस्कस किया है कि हमें टोटलिटी ऑफ सिम्टम को लेना है, एक सिंगल सिम्टम को नहीं लेना है, हमें टोटलिटी ऑफ सिम्टम को पूरे को कवर करना है एक मेडिसिन के अंदर। वही इंडिकेट करेगी उस मेडिसिन को। बीमारी खुद बताती है अपने टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के अकॉर्डिंग कि मुझे कौन सी दवा चाहिए। ठीक है, तो जब हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम लेंगे, हमें ऑटोमेटिकली पता लगने लगेगा कि कौन सी दवा की तरफ इंडिकेशन जा रहा है। सेवेंथ अफोरिज्म के फुटनोट में, पहले दो फुटनोट है इसके, पहले फुटनोट में डॉक्टर हेनमैन ने वो कुछ मेंटेनिंग कॉजेस के बारे में बताया है कि एग्जाम्पल के तौर पे कि जब तक हम इनको रिमूव नहीं करेंगे तब तक क्योर पॉसिबल नहीं है। जैसे कि डॉक्टर हेनमैन ने बोला है कि हर इंटेलिजेंट फिजिशियन को सबसे पहले कहीं भी मेंटेनिंग कॉज अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको रिमूव करेगा, फिर जो उसकी इंडिस्पोजिशन है, जो उसका जो एक तरीका जो स्वास्थ्य में जो छोटा सा जो बदलाव है, वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अगर कोई मेंटेनिंग कॉज हमें बीमार रख रहा है, अगर हम मेंटेनिंग कॉज हटाएं तो ऑटोमेटिकली हम ठीक हो जाएंगे, उसमें तो मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो डॉक्टर हेनमैन कहते हैं कि हमें सबसे पहले मेंटेनिंग कॉज हटाना है, उसके बाद देखना है कि बीमारी का टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स क्या है, उसके बाद जो सिम्टम्स बचे हैं उसके लिए हमें ट्रीटमेंट करना है। एग्जाम्पल्स क्या क्या दिए हैं, जैसे अगर आप आपके रूम में कोई स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फ्लावर रखे हैं जिससे आपको एलर्जी हो रही है, तो सबसे पहले आपको उसको हटाना पड़ेगा। या अगर आपको कॉर्निया में, आंख में कुछ चला गया, स्प्लिंटर चला गया, आपने स्प्लिंटर नहीं हटाया तो क्या इलाज करेंगे, पहले तो स्प्लिंटर हटाना पड़ेगा। या अगर आपने कोई बैंडेज बहुत ज़्यादा टाइट बांध दी है जिसके गैंग्रीन होने का खतरा है, अगर आपने वो बैंडेज नहीं खोली तो गैंग्रीन हो जाएगा, ट्रीटमेंट तो होगा ही नहीं कुछ भी। या अगर कोई किसी वेन में से, किसी आर्टरी में से कट लग गया और खून बहे जा रहा है, आपको सबसे पहले उस ब्लीडिंग को रोकना पड़ेगा। अगर आपने ब्लीडिंग को नहीं रोका, उसको लाइगेट नहीं किया, उसको बांधा नहीं आर्टरी को, तो उसका खून पूरा बह जाएगा। या अगर आपको कोई फ्रैक्चर होता है या कोई डिसलोकेशन होता है तो उसको बिठाना सबसे पहले ज़रूरी है। जब तक आप उसको सही नहीं बिठाएंगे तब तक इलाज संभव नहीं है। डॉक्टर हेनमैन ने स्टोन के बारे में बोला है कि अगर यूरेटर में कोई स्टोन अटक जाता है तो उसको आपको क्रश करना जरूरी है, क्योंकि इतने देर में तो वो किडनी पे बैक प्रेशर मारेगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस कर देगा, किडनी खराब हो सकती है। जितने दिन आप ट्रीटमेंट करेंगे, अगर वो अटक रहा है तो आपको पहले उसको क्रश करना पड़ेगा, उस अटके स्टोन को, नहीं तो किडनी खराब हो सकती है। मान लीजिए ब्लैडर में, नेक पे अगर अटक गया कोई बड़ा स्टोन, तो मेडिसिन तो हम देंगे, लेकिन वो तो आपकी यूरिन को रोक रहा है, यूरिन रुकेगा तो बैक प्रेशर रहेगा। तो ये कुछ ऐसे मैकेनिकल कॉजेज हैं जिनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर हेनमैन ने ज़्यादातर मैकेनिकल कॉजेज के बारे में बोला है, ऐसा नहीं कि
अगर आपको किसी चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है तो अब ज़िंदगी में आप उसको यूज़ ही नहीं करेंगे। नहीं, कोई ऐसा मैकेनिकल मेंटेनिंग कॉज़ जो हम हटा सकते हैं, उसको हटाना सबसे पहले ज़रूरी है। खोजना नहीं है हमें अंदर कि किस वजह से हो रहा है, उसको हटाना है। हम जो हटा सकते हैं, उसको हटाना है बस। और इसी अफोरिज़्म के 7th अफोरिज़्म के सेकंड फुटनोट में डॉक्टर हेनमैन बताते हैं कि जो पुरानी पद्धति है, जो ओल्ड स्कूल है, फिजिशियंस हैं, वो इक्का-दुक्का सिम्पटम को उठाते हैं और उसी का इलाज करते रहते हैं। इसको तो वन साइडेड ट्रीटमेंट बोलते हैं। ये सिम्प्टोमैटिक ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है? इससे इससे इलाज नहीं होगा। एक सिम्पटम आपके शरीर का एक उँगली के बराबर है। मान लो, आप अगर पूरे शरीर का इलाज करना चाहते हैं, तो टोटैलिटी ऑफ सिम्पटम आपको उठाना पड़ेगा। आप खाली एक सिम्पटम को लेकर उसको सप्रेस कर उसको रिमूव कर आप क्योर नहीं कर सकते। ये तो एक पैलिएटिव मेथड होगा। अगर आपने एक सिम्पटम उठाया और उसके लिए मेडिसिन दे दी, तो ये पैलिएशन होगा। आपको क्या करना है? आपको टोटैलिटी ऑफ सिम्पटम लेना है, उसके अकॉर्डिंग आपको दवा का चुनाव करना है, तब आपको अच्छा क्योर मिलेगा।